नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मेसी पाठशाला में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फाइन फोर्थ सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 थ्योरी पेपर 2024-25। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेक्शन ए, क्वेश्चन 1 ए। पहला क्वेश्चन है डिफाइन चिलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको 2 लाइन में डेफिनेशन लिखनी होती है। चिलेशन का मतलब होता है मेटल आयन और लिगेंड के बीच स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, EDTA। क्वेश्चन 1 बी, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल बायोआइसोस्टरिज्म। ये कंपैरिजन क्वेश्चन है। क्लासिकल बायोआइसोस्टर्स में साइज और वैलेंसी सेम होती है। नॉन क्लासिकल में बायोलॉजिकल एक्टिविटी सिमिलर होती है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। एग्जाम में टेबल फॉर्म में लिखना बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन 1 सी, राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ टेहब्यूटलीन। टेहब्यूटलीन एक बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग है। ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और ब्रोंको डायलेशन करता है। ये एस्थमा ट्रीटमेंट में यूज होती है। Question 1D. Write the biosynthetic pathway of catecholamine. ये short note type question है. Pathway याद रखिए. Tyrosine, dopa, dopamine, norepinephrine, epinephrine. Exam में flowchart बना देना. Question 1E. Briefly describe the mode of action of prazosin. Prazosin alpha-1 blocker है. ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। क्वेश्चन 1F, क्लासिफाई सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। इसमें क्लासिफिकेशन लिखना होता है विद एग्जांपल्स। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, एट्रोपीन, होमोट्रोपीन, इप्रोट्रोपियम। क्वेश्चन 1G, डिफरेंशिएट बिटवीन सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव्स कॉमनेस प्रोड्यूस करते हैं, हिप्नोटिक्स स्लीप इंड्यूस करते हैं। ये भी टेबल फॉर्म में लिखना बेस्ट है। क्वेश्चन 1H, ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरप्रोमाजीन एंड राइट मोड ऑफ एक्शन। एग्जाम में स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरप्रोमाजीन डोपामीन D2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। क्वेश्चन 1I, राइट द सिंथेटिक रूट ऑफ मेथानेमिक एसिड। ये सिंथेसिस बेस्ड क्वेश्चन है। रिएक्शन और इंटरमीडिएट याद रखिए। Question 1J, briefly describe dissociative anesthetics. Important example, ketamine. ये CNS में dissociation produce करते हैं and pain sensation block करते हैं। सेक्शन बी, क्वेश्चन 2A, डिफाइन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें पार्टीशन कोएफिशिएंट और आयोनाइजेशन का रोल डिस्कस करना होता है। ये लॉन्ग आंसर है, डायग्राम और हेडिंग्स यूज करिए। Question 2B, discuss SAR of sympathomimetic agents and synthesis of salbutamol. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SAR पॉइंट्स, एरोमेटिक रिंग, अमीनो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूशन। सैल्ब्यूटामॉल सिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2C, डिस्क्राइब SAR of benzodiazepines and synthesis of diazepam. मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट पोजीशन 7, फिनाइल रिंग सब्स्टिट्यूशन। डायाजेपैम सिंथेसिस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आता है। सेक्शन सी, क्वेश्चन 3A, डिस्कस SAR ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलिन एस्टर मॉडिफिकेशंस याद रखिए। क्वेश्चन 3B, क्लासिफाई NSAIDs एंड सिंथेसिस ऑफ मेफेनामिक एसिड। क्लासिफिकेशन एग्जांपल्स, एस्पिरिन, आइब्यूप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक। मेफेनामिक एसिड सिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3C, डिस्क्राइब जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के एग्जांपल्स लिखिए। क्वेश्चन 3D, डिफाइन एपिलेप्सी एंड क्लासिफाई एंटी एपिलेप्टिक एजेंट्स। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स, फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, डाइजीपिन। क्वेश्चन 3E, describe in detail about general anesthetic agents with examples. Inhalational और intravenous agents दोनों लिखिए। Question 3F, discuss SAR of opioid analgesics. Morphine nucleus और substitutions important हैं।
क्वेश्चन 3G, राइट शॉर्ट नोट ऑन बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। फ्लो चार्ट बनाकर लिखिए कोलिन प्लस एसिटाइल कोए इज इक्वल टू एसिटाइल कोलिन। एंडिंग। दोस्तों ये था बी फार्म 4th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ या डिटेल्ड सॉल्यूशंस चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।